हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडगा। ध्यान से सुनना, इस वीडियो को आराम से काम को लोके पेशेंस से सुनना, हड़बड़ाना नहीं, रिलैक्स हो जाओ। 5 मिनट शांति से बैठ जाओ और मेरी बातें सुनो, क्योंकि अगर ये बातें आप सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं दोगे, तो फिर बाद में हड़बड़ाओगे और चीज़ें बिगाड़ दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। पहले एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, बट पेशेंस से सुनना और फ्रेंड्स को शेयर करना। बहुत काम की है सर ये हर एक बात बहुत काम की है। समझो, पहली चीज, माइट बी पॉसिबल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने जीएसटी कंप्लीट कर लिया होगा, इनकम टैक्स बचा होगा। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सर इनकम टैक्स कंप्लीट किया होगा और जीएसटी बचा होगा। अब जिन स्टूडेंट का जो चीज़ बचा है, ध्यान से सुनो कैसे करना है उसको। जिस भी स्टूडेंट का इनकम टैक्स बचा है, जीएसटी बचा है, आप सिंपल अब यही करेंगे। आपको सिर्फ यही करना है और इट्स फाइनल। क्योंकि सर अब अगर आप कुछ और क्रिएटिविटी करने गए ना सर, तो बैंड बजा दोगे। तो अब आपको यही करना है कि सर जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, मैंने मैराथन अपलोड किए हुए हैं, मैराथन देखो, चैप्टर्स खत्म कर दो। सर क्वेश्चन भी सॉल्व करे नहीं, अब रिस्पेक्टिव चैप्टर के क्वेश्चंस मत उठाओ। अभी जबरदस्ती अपने ऊपर ना प्रेशर क्रिएट मत करो। सर क्वेश्चंस करना है तो बताऊंगा उसको भी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पर पहले कंप्लीट तो करो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, क्वेश्चंस के पीछे भागोगे, कल सवेरे तक कंप्लीट नहीं होगा, डीमोरलाइज हो जाओगे। मत करो ऐसी गलतियां, बहुत भारी पड़ती है सर, बहुत भारी पड़ती है। पहली चीज। दूसरी बात ये, एक चीज समझो, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको कोई चैप्टर याद ही नहीं आ रहा है या याद ही नहीं है, वो स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज और कॉल है, बाप रे बाप। मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप में डाउट क्लियर करते करते थक गया हूँ। स्टिल अभी ये वीडियो बनाते टाइम भी बहुत मैसेजेस हैं। स्टिल मैंने वो चीज़ों को छोड़ के पहले बोला अब एक बार गाइडेंस देना ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट के कोई चैप्टर्स याद ही नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी चैप्टर में, कोई चैप्टर्स में लग रहा है कि दिक्कत है, छोड़ दो। मैराथन से देख के जितना कवर कर सकते हो करो, नहीं तो छोड़ दो। कारण ये है सर, मान लो आपने टैक्स में 80% ही प्रिपरेशन करके गई, कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, और उस 80% में से भी अगर आपने 80% सही करके आ गए या 70% भी सही करके आ गए, तो आपका टैक्स में 56 बन जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है, जितना करे उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड रखो, उसको ज़्यादा मतलब जो नहीं किया उसको मत सोचो ज़्यादा। एक वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन स्टूडेंट का, सर सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा लग रहा है सब भूल गया, कुछ याद नहीं है, क्या करूं सर मैं। सर एक बात समझो, मैं भी अगर ऐसे बैठ के सोचना चालू करूं तो मुझे भी कुछ नहीं आता, कुछ याद नहीं है। पर अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, मोरल बूस्ट चाहिए, तो सिंपल एक तरीका है सर, एकदम सिंपल सी बात। आपको लग रहा होगा कि कोई चीज़ आपको याद नहीं है, सब चीज़ भूल गए हो, सर इतनी सारी चीज़ें हो गई है, हौच पौच हो गई है। सर एक बात याद रखना, हमें एग्जाम में क्वेश्चन देख के चीज़ें याद आती हैं। आप बोलोगे सर कैसे कॉन्फिडेंस मोरल ऊपर करे। कल जब सवेरे आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो कल सवेरे का टारगेट ये होना चाहिए हर स्टूडेंट का, मेरी बात नोट कर लो, हर स्टूडेंट का ये टारगेट होना चाहिए। पहले सबसे पहले सवेरे उठो जल्दी और अमेंडमेंट लेक्चर खत्म करो सर, इनकम टैक्स और जीएसटी के। फटाफट इनटू 2 में भगा भगा के इनकम टैक्स और जीएसटी के अमेंडमेंट लेक्चर्स देखो। अमेंडमेंट लेक्चर देखने के बाद आरटीपी एमटीपी इस अटेम्प्ट की, मैं अटेम्प्ट की, ये दोनों अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी देखना है, मीन्स देखना ही है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, देना है, देखना ही है, सबको देखना है सर, कवर अप करना है, मीन्स करना ही है। जिन लोगों का यहाँ तक भी हो गया और समय उनके पास, तो सर मे 23 की भी आरटीपी एमटीपी देखो, अच्छे क्वेश्चन थे उसमें भी, तो ये देखो, इतना देखो, और इतना देखोगे तो इतना देखते देखते सर आपके एग्जाम का टाइम आ जाएगा। ठीक, अभी मेरी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टूडेंट ना टेक्स्ट को लेके ज़्यादा सोचो मत, सोचे ना, बता रहा हूँ, पिछले 2 दिन से अपन जो मेहनत कर रहे हैं ना, सब साथ मिलके बैंड बजा देंगे सर मेहनत की। मत सोचो, पढ़ते जाओ, सोचो मत। जो नहीं आता उससे कॉन्फिडेंस लो मत होने दो, जो आता है उसको सोच के कॉन्फिडेंस बूस्ट करो सर। मैंने बताया ना, 80% सिलेबस करके गए, उसका 70% भी सही हुआ तो 56 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपका सोचना और समझना सर। आ रही है मेरी बात समझ। अब बात आती है सर पेपर अटेंड करने की, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से पेपर अटेंड करना है, क्या करना चाहिए, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पेपर में पहले होता है 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। ये जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है ना, ये ब्रह्मास्त्र होता है।
ये ब्रह्मास्त्र होता है। आधे लोग यहीं पर हड़बड़ा जाते हैं, पेपर देख के घबरा जाते हैं, पेपर के पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कईयों की तो तबीयत खराब होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें, एंड इट्स कॉमन, नॉर्मल है सर, ये होता ही है। अब आपको वहाँ पर पेपर देख के अगर नहीं हड़बड़ाना है और नहीं डरना है तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जैसे मान लो आपने पेपर देखना स्टार्ट किया, ठीक है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में, तो ये एमसीक्यू आप लोग को बुकलेट दे नहीं रहे, मान लो अगर दे रही है तो अच्छी बात, ठीक, नहीं तो आप क्या करना, क्वेश्चन पेपर में पहले ऑप्शनल क्वेश्चन को पढ़ना, डिस्क्रिप्टिव वाले या कंपलसरी क्वेश्चन को मत पढ़ना, वो आपको मोरल या कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, कम कर देंगे। अब पेपर में मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, हो सकता है पहला क्वेश्चन देखे वही नहीं आता, आधा कॉन्फिडेंस वही डाउन, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। अब इस केस में अपने आप को उस टाइम कैसे संभालना है, सिंपल है, आप क्या करो, पेपर में ना छांटना चालू करो कि क्या मुझे आता है, ढूंढो ऐसा 15-20 मार्क्स का जो आपको आता है, क्योंकि वो जो 15-20 मार्क्स है ना, वो आपको इतना अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देंगे ना सर, जिसकी कोई माई बाप नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस देंगे। पहले वो 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन ढूंढो जो अपने को आता है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन ढूंढो जो 50-50 लग रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन देखो सर जो लग रहा है कि भाई चल अब देख लेते हैं यार, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं। कंपलसरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव, वो बाद में देखा करो, वो बहुत ट्रिकी होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक छोटा सा पॉइंट ट्रिकी होता है जो आपकी बैंड बजा देगा, टाइम वेस्ट करवा देगा। अब एक स्टूडेंट का ये था बात कि सर चलो 15 मिनट तो समझ गए कैसे हैंडल करना है पेपर, बात ये है सर जब पेपर लिखने जाते हैं तो पेपर लिखते टाइम क्या करना है सर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी जंग है, इनकम टैक्स अटेंड पहले करे कि जीएसटी अटेंड। मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ सर जब वो प्रिपेयर करता है तो उसे पता होता है कि वो इनकम टैक्स में बेस्ट है कि जीएसटी में बेस्ट है। जैसे मान लो वर्तमान सर जीएसटी में बेस्ट है, तो मैं तो पहले जीएसटी प्रेफर करता हूँ सर, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पर है। सर किसी का इनकम टैक्स में कॉन्फिडेंस है तो इनकम टैक्स में, पर एक स्टूडेंट जब पेपर बनाएगा तो एक बात का ध्यान रखेगा, देखा जाए तो दोनों 50-50 मार्क्स के, दोनों को 1.5 आवर देना चाहिए, बट मैं आपको बोलता हूँ सर आपको इनकम टैक्स को 1 आवर 45 मिनट्स तक दे सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स थोड़ा लेंदी होता है सर, बहुत बड़ा होता है, कई जगह प्रोविजन इधर उधर आए बाय सोचना पड़ता है। जीएसटी में आप 1 आवर 50 मिनट्स भी दोगे तो चलेगा, ये आप एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि तरीका ये होना चाहिए सर, अगर एक आंसर 10 मार्क्स का है, समझ एक क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का है तो उसको हम 18 मिनट्स देंगे, मतलब हर एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। नहीं आता छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना, प्लीज़ टाइम वेस्ट नहीं करना। 5 घंटे का टेक्स्ट का पेपर होता है, हकीकत बता रहा हूँ मैं, दिस इज़ वेरी ट्रू। 5 घंटे का टेक्स्ट का पेपर होता है, 3 घंटे में बनाना होता है। जो स्टूडेंट जितनी स्मार्टनेस वहाँ पर दिखाया, उसके पास होने के चांसेस, उसके अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस उतने ज़्यादा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, सर वर्किंग नोट कितनी देना है, भाई देख एकदम सिंपल सी बात है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 18 मिनट से मेरे पास, मैं 15 मिनट तक तो वो क्वेश्चन ही बना रहा हूँ जिसमें मेरे पास टाइम ही नहीं है वर्किंग नोट देने का, तो मैं 2-3 मिनट में 2 या 3 वर्किंग नोट देके निपटा के आगे बढ़ जाऊँगा। क्या मतलब मैं वर्किंग नोट ही देते रह जाऊँ और क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व ना हो? बी स्मार्ट, ये स्मार्टनेस सीखो। वर्किंग नोट उतनी देंगे जितना हमारे पास टाइम बचता है, नहीं बचता तो एक आध वर्किंग नोट देके आगे निकल जाएंगे। हद से ज़्यादा वर्किंग नोट देने चले गए, पता चला पेपर ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब। गलत सेक्शन नहीं लिखना, आता है सही लिखो, नहीं आता मत लिखो, बट गलत तो बवाल है, गलत सेक्शन तो लिखना ही मत। टेक्स्ट का पेपर पूरा अटेंड करना, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, पूरा पेपर अटेंड करना, छोड़ना नहीं सर, कुछ भी आए कुछ ना कुछ तो लिख के आना। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ लिखने में ही मार्क्स मिल जाते हैं, एक आध मार्क्स, वो कब 59 का 60 हो जाता है और 39 का 40 पता नहीं चलता है। तो कोशिश करना कि पूरा पेपर अटेंड करो, पहले मिनट से अंधाधुंधी लिखना। सर हैंडराइटिंग डजंट मैटर, हैंडराइटिंग तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, आपकी स्पीड और आप कितना पेपर अटेंड कर रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट। इंस्टीट्यूट का ये कहना है, मेरा नहीं, इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो बच्चा आंसर लिखता है उसके बेसिस में हम जज करते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ा है। तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन जो आपको बेस्ट आते होंगे उनको सिलेक्ट करना, उनको लिखना। उनको लिखना मतलब ऐसा नहीं कि स्लो लिख रहे हैं उनमें 1 घंटा लगा दिया, नहीं भाई पागल हो क्या, उनमें भी स्पीड रखना, बट वो अच्छे वाले जो आपको बेस्ट आते हो, क्योंकि वो आप एग्जामिनर को एक मैसेज कम्युनिकेट करते हो, देख भाई मैं पढ़ के आया हूँ, तू मुझे अच्छे मार्क्स दे, तो वो आपको टेक्स्ट में अच्छे मार्क्स देगा। आ रही बात समझ, क्लियर हुआ।
टेक्स्ट के पेपर में जाने के टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी से कोई बकवास बातें नहीं करना सर, प्लीज़ नहीं करना। किसी से कोई बकवास बातें नहीं करना कि तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, मैं तो ये छोड़ के आया, तू ये छोड़ के आया, ये हो गया, मेरा 115 BSc नहीं, ये सब बकवास नहीं करना। जितना आपने टैक्स पढ़ा है उतने से पेपर बनता है, बन जाएगा। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको समझाई, ये मिस्टेक्स कॉमन है जो स्टूडेंट करता है। मान लो पेपर लिखते टाइम इन केस कोई स्टूडेंट ब्लैंक हो जाए, कोई बात नहीं, होता है सर, मेरे साथ भी हुआ है। पेपर लिखते टाइम इन केस कोई स्टूडेंट ब्लैंक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट रिलैक्स करना, पेन छोड़ देना, अपने आप को रिलैक्स करना और समझाना कि नहीं मुझे आता है, मैं पेपर लिख सकता हूँ। ये चीज़ रिपीट करना, मेरे को आता है, मैं पेपर लिख लूँगा। आप अगर अपने दिमाग को पॉजिटिव साइन दोगे तो वो सही चीज़ें सोचेगा और फिर वापस दिमाग चलना चालू होगा और पेपर बनेगा। ये 2 मिनट आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। ये सब छोटी छोटी बातें कोई नहीं समझाता और सिखाता। सब बोल देते हैं सर कि पेपर अच्छा बना लेना, पेपर ऐसे कर लेना, वैसे। सर जो वहाँ बच्चा फील करता है ना सर, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। वो फीलिंग अलग चीज़ होती है, डर वो अलग चीज़ होता है, वो पेपर लिखने के समय का डर जो होता है वो बहुत अलग होता है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आपका। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हुआ तो मेरे साथ नहीं, मेरे साथ भी तो हुआ है सर, मेरे साथ भी तो हुआ है। तो मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं तो गधा था, फेल हो के सीखा हूँ। आप लोगों को तो सिखा रहा हूँ सामने से कि आप लोग ये सब मत करके आना। आ रही बात समझ, बेटा दिमाग में। देखो टेंशन ना लो, आज भी पूरी रात है। अगर किसी में, मान लो मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर किसी में जिगरा है और किसी में ना दम है ना, पूरी रात है सर, पूरी रात पढ़ दो। एक स्टूडेंट बोला सर कल पेपर में क्या होगा, मान लो कल के दिन पढ़ ही नहीं पाया, लिख ही नहीं पाया, ऐसा कुछ नहीं है सर। एक दिन कोई रात नहीं सोता ना तो कोई आदमी मरता नहीं है सर। 2-4 घंटे नींद आए तो बीच में सो जाना, 2-4 घंटे की नींद में छोड़ देना। एक रात अगर आप जग लो, मेहनत कर लो, एफर्ट्स दे दो, क्या दिक्कत है। स्टिंग पियो, कॉफी पियो, जो पी के जग सकते हो मेरे को नहीं पता, वो पी के जगो। कुछ नहीं होता एक दिन में, किसी की हेल्थ नहीं बिगड़ेगी, कोई बात नहीं। 4 गोली एक्स्ट्रा खा लो एक दिन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन में। बट एक दिन की मेहनत है जो अगला सर जनवरी अटेम्प्ट तक का डिसाइड कर देती कि क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या नहीं होने वाला है। इसीलिए ऐसा पढ़ो टैक्स आज रात को कि सर ये लास्ट है, इसके बाद टैक्स तो नहीं खोलूंगा, मैं टैक्स तो नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टैक्स का पेपर, टैक्स तो देखना ही नहीं है सब्जेक्ट, अपने जूनियर्स को दे दूंगा बुक कॉपी साला। ऐसा जान लगा दो, एक रात की बात है। जो बोध ग्रुप वाले हैं उन्हें तो सर थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद भी उनके पेपर है, तो थोड़ा सा रिलैक्स। बट जिनका सिंगल ग्रुप है, आंख लगा दो सर आज रात को, सोचना नहीं सर। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, मेरे से जितना हो पा रहा है सर, मैं हर किसी के डाउट्स, कॉल मैसेज जैसे हो पा रहा है सर, मेरी आवाज़ तक बैठ गई है सर डाउट्स क्लियर करते करते। 2.5 दिन से मेरे को याद ही नहीं है मैं कि रात को ढंग से सो पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं पागलों के हद तक डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, जिनको मैंने देखा भी नहीं, जानता भी नहीं कभी, उनके तक डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। मैं हूँ आपके साथ और आज रात भी हूँ मैं आपके साथ। क्या होगा एक दिन, कल के दिन, परसों, कल मैं एक दिन, हो सकता है कल या परसों एक दिन मैं अपनी इंस्टीट्यूट में छुट्टी ले लूँगा मेरी तबीयत के कारण, यही तो होगा ना। पर क्या दिक्कत है, आज रात की मेहनत है, अगर आज रात सही निकल गई कल तो अपना है सर, कल तो दिन ही अपना है। फिर बस यही चीज़ सोचना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना है। ठीक है, आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। सबको ऑल द बेस्ट, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्धमान सर है आपके साथ। ठीक है, ध्यान रखो, काम कुल रहो, रिलैक्स रहो, ज़्यादा सोचो मत। खाली बैठोगे, सोचोगे, डरोगे, टेंशन लोगे, बिगाड़ दोगे। सोचोगे नहीं, पढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, रिलैक्स रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट ने मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर क्या लगता है इस बार पेपर कैसा आ सकता है। देखो मैं आपको एकदम ओपन फ्रैंकली बता रहा हूँ, एक तो मुझे ऐसा कुछ अंदर से पता नहीं है या प्रेसिडेंट से मेरी कोई बात नहीं है पर्सनली कि पेपर कैसा आएगा, बट मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि इन लोग सर इनकम टैक्स वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी करे और जीएसटी वाला पार्ट इजी करे। ऐसा कोई लिख के सर स्टैम्प पेपर में इंस्टीट्यूट ने मुझे भेजा नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना, पेपर अटेंड करते टाइम जब आप रीडिंग टाइम में रहेगा तो रीडिंग टाइम में आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट ईजी है और कौन सा वाला पार्ट टफ है। उस टाइम ना सिलेक्टिव स्मार्टनेस रखना
मतलब जो पार्ट आपको लग रहा होगा ना टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको छोड़ देना। जो पार्ट थोड़ा सा इजी वाला लग रहा है ना, उसको पहले अटेंड करना। माइट बी पॉसिबल शायद वो उतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं हो आपका, बट उसको पहले अटेंड करना, क्योंकि ट्रिकी वाले पार्ट में ना जो थोड़ा एक आध पॉइंट होता है ना, वो कंफ्यूज करके बैंड बजा देता है, और जो इजी वाला पार्ट होता है उसमें अच्छे स्कोर करके हम अपना इंप्रेशन अच्छा रख सकते हैं शुरू में। तो दोनों में से इनकम टैक्स जीएसटी में से एक तो पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ठीक है। पिछली बार जीएसटी थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, 100% नहीं पता, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई पेपर की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी इंट्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आ रही बात समझ? होप सबको क्लियर होगा, सब ध्यान रखेंगे। अब ये नहीं वर्धमान सर बोल दिए कि इनकम टैक्स ट्रिकी होगा तो इनकम टैक्स को लेकर टेंशन ले लिया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है ट्रिकी नहीं हो, पता चला दोनों ही बहुत ईजी आ गए तो मस्त पेपर एग्जामिशन जैसा बन गया तो टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहो, काम कूल रहो, जो कर सकते हो। आज रात है, रगड़ दो अपने आप को और पूरी रात सर पढ़ दो, पूरी रात जा लगा दो, 3-4 घंटा सो, अंधाधुंधी पढ़ो, मेहनत करो सर, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। और मैं इस वीडियो के बाद जितने स्टूडेंट्स हैं जिनके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं उनके डाउट्स क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू।